बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शाहाना जी। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मीठी मीठी सी, बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी है और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ, तो आप भी देखें कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह बनते हैं। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो गुड़ लिया। ये नया गुड़ है और इसकी रंगत भी बहुत ही प्यारी है जी। तो इसको सबसे पहले मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि गुड़ के ऊपर मिट्टी डस्ट वगैरह होती है, तो उसको मैं वॉश कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक स्टील का पैन लिया और उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया और उसके बाद मैंने ये इसके अंदर 1 कप पानी डालना है। अगर आपके पास आधा किलो गुड़ है तो आपने 1 कप पानी डालना है, और अगर आपके पास 1 किलो गुड़ है तो उसमें आपने 2 कप पानी डालना है। तो इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इतना ही इसमें बहुत ही परफेक्ट रहता है। इसके बाद मैं इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं। यहाँ पर मैं सेले का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मैं गुड़ के चावल जब भी बनाती हूँ तो मैं बासमती में ही बनाती हूँ, मुझे उसी में ही अच्छे लगते हैं। तो इसको बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर मैंने पानी रख दिया, ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। और इधर हमारी चाशनी भी गुड़ की जो है वो बहुत अच्छे से पक रही है, और अभी थोड़ी सी इसमें गुड़ अभी है, नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये भी अभी थोड़ी देर में पक जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो पानी था जो मैंने बॉयल के लिए रखा था, उसमें भी अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। अब ये सारे राइस जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे वो मैं इस पानी में शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने थोड़ा सा हाई करना है, क्योंकि राइस हम जब भी पकाते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई ही रखना होता है। तो इसलिए फ्लेम आप यहाँ पर ऊंचा ही रखिएगा। और जब अच्छे से पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हमारे चावल अच्छे से इसमें पकना शुरू हो जाएंगे। मीठा बनाने के लिए, यानी कि गुड़ हो या ज़र्दा हो, तो हमें जो राइस होता है उसको तकरीबन 95% तक हमें डन करना होता है, यानी कि बहुत हद तक हमें इसको कुक करना होता है। क्योंकि बिरयानी वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो वो तकरीबन 70 to 80% तक हम उसको गलाते हैं, क्योंकि वो दम पे भी गल जाते हैं। लेकिन जब भी हम मीठा या कोई ज़र्दा बनाते हैं तो क्योंकि उसमें मीठा इस्तेमाल होता है, चाशनी वगैरह, चीनी वगैरह यूज़ होती है, तो इस वजह से उसमें जब हम अगर चावल को 70 to 80% तक हम उसमें शामिल करेंगे तो फिर वो चावल हमारे कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने चावल मीठे में बनाने हैं, ज़र्दा बनाना है या गुड़ के चावल बनाने हैं, तो आपने राइस को तकरीबन 95% तक आपने कुक करना है। अब इधर हमारी चाशनी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गई और इसका कलर भी बहुत ही बेहतरीन सा आया है। अब मैंने एक पैन लिया अलग से और उसके अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल का शामिल किया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो देसी घी या डालडा घी, जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 से 5 लौंगे और 5 से 6 मैंने सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर दी। इन दोनों की खुशबू गुड़ के चावलों में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जिसमें अच्छी तरह से थोड़ी सी कुक हो गई, तो मैंने ये जो चाशनी तैयार की हुई थी इसको मैं एक छलनी की मदद से इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम यहाँ पर आपने बहुत लो कर देना है, क्योंकि तेज़ आग पर अगर आप चाशनी को डालेंगे तो हो सकता है इसकी छींटे या उबल कर ये बाहर भी आ जाए। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आँच को यहाँ पर बहुत ही धीमा कर लेना है। और आपने जब भी चाशनी इस्तेमाल करनी है चावलों के लिए तो आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि गुड़ की चाशनी जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है, ये देखिए आप, कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, छलनी में भी आप देखें ये मिट्टी दिखाई दे रही है और पैन के अंदर भी ये मिट्टी के ज़रात आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए आपने चाशनी जब भी डालनी है तो आपने छान कर डालनी है। अब यहाँ पर चाशनी जो है वो हमारे अच्छे से जो है वो कुक हो रही है और यहाँ पर फ्लेम भी मैंने हाई कर लिया है। और ये जो राइस जिन्हें मैंने ड्रेन कर लिया था ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए आप कि इसके चावल भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो ये वाले राइस मैं सारे के सारे इस चाशनी में वाले मिक्सचर में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं इसको आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि हमारे तमाम राइस जो हैं वो चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी यहाँ पर आपको इसमें पानी दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 50 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम मैंने इसके अंदर बादाम और 50 ग्राम ही मैंने इसके अंदर जो नारियल है वो मैंने इसके अंदर काट कर मिक्स कर दिया। यहाँ पर आप नट्स अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं, जौन से आपको पसंद हो, लेकिन अमूमन गुड़ वाले चावलों में यही वाले नट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं इनका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से मैं इन तमाम राइस के अंदर इन नट्स को भी मिक्स कर दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये तमाम चावलों के अंदर मिक्स हो जाएँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों के अंदर पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है। जब पानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पर लगा दूँगी। यहाँ पर मैं इसको जो है वो सूखी रोटियों का जो रुमाल होता है घर में, जिसमें हम रोटियाँ पका कर रखते हैं, मैं उसका इसको कपड़े का दम दूँगी, क्योंकि उससे दम बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने ये खुश्क रुमाल था रोटियों वाला, पहले मैंने इसको फैला दिया और उसके बाद मैंने इस पर ढक्कन रख दिया और इसको अच्छे से मैंने कवर कर लिया। अब इस तरह मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी और 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे राइस जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं और दम भी इनको बहुत अच्छे सा लग गया है। अब मैं आपको ये चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन और हमारे ये खिले खिले से राइस जो हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे डिश की आप लुक देखें कि एक एक दाना चावलों का जो है वो बिल्कुल अलग अलग सा है और बहुत ही बेहतरीन से हमारे ये राइस। अगर ऐसा होता कि मैं आपको खिला सकती तो यकीनन मैं आपको ये खिलाती और आपको दिखाती कि कितने बेहतरीन से ये राइस तैयार हुए हैं। और अब आप मेरी डिश की ये फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट किया, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं और आपने इसको मेरी ही तरीके से इसको आपने फॉलो करना है और आपने बनाना है। और अब आपने सबने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि किस किस को गुड़ के चावल जो है वो बहुत पसंद है। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको कैसा आपने इसको देखा और आपको कैसे लगे, क्या वाकई मैंने ये राइस बहुत अच्छे तैयार किए हैं, बहुत मज़े वाले बनाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर में इसको किस तरह एंजॉय करती हूँ। गुड़ के चावल बनाने के बाद मैं हमेशा इस पर ये जो मिल्क पैक की क्रीम है जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं हमेशा ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं ये लेती हूँ और इसके ऊपर मैं राइस के ऊपर इसको अच्छे से फैला कर तो फिर मैं इसके साथ इसको एंजॉय करती हूँ। बस मेरा अपना ही तरीका है, मैं ख़ुद ही इसको ऐसे खाती हूँ और मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप भी इसको ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मेरे कहने पर इसको एक बार ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जानिए इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।